नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और इस फिटनेस मॉर्निंग में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और इस फिटनेस मॉर्निंग के थ्रू हम लोग सभी लोग जो है एक दूसरे से सीखते हैं और अपने हेल्थ को जो है और बेटर करते जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जो है एक दूसरे को सीखते ही नहीं है और दूसरे लोगों को भी जो है अपने हेल्थ को सही करने में हम लोग सहयोग करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जो बहुत अच्छा हम लोगों के यहाँ टॉपिक आज हम लोगों को मिला है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस भी बोलते हैं। हालांकि ये बहुत लोगों को होता है, लेकिन लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। ऐसे ही वो कोई खास बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन एक कहा जाए कि ये हम लोगों का पेट से संबंधित एक बीमारी है, जो हम लोगों को पेट को डिस्टर्ब, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को अगर हिंदी में समझा जाए तो जैसे हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं कोई भी चीज को लेकर, उसी ढंग से हमारा पेट भी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसको इस ढंग से देखा जाए कि अगर पेट और आंत से जुड़ा हुआ एक आम स्थिति होता है, जिसमें जो है ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं होता, बल्कि हमारे आंत को कोई भी जो कार्य, आंत का जो कार्य होता है उसको करने में जब ये सक्षम नहीं हो पाता सही से, तो उसके कारण ये होता है। इस इस टाइप का जो लक्षण होता है, जिनको भी होता है, थोड़ा सा परेशानी ज्यादा होता है। इसमें जो आईबीएस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम लोगों का सामान्य रूप से काम करना चाहिए, वो काम नहीं करता है, जिसके कारण जो है पेट में दर्द, मल त्याग करने में प्रॉब्लम होता है। और इसका जो यानी बाउल मूवमेंट जो होता है, वो बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आ जाने के कारण जो ये प्रॉब्लम होता है। इसका जो मुख्य लक्षण अगर देखें तो इसमें पेट में ऐंठन आना, गैस, ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें होता है। इसके पीछे एक और जो सबसे बड़ा चीज है कि तनाव, क्योंकि आज की डेट में हर लोग तनाव में जी रहे हैं। किसी न किसी का, आज के डेट में लोग हो गए हैं कि हर कोई भी कार्य, अगर हम कोई काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने परिवार को भी लेके टेंशन में रहते हैं कि उनके यानी आज के डेट में है क्या कि अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी जो है बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं। तो ये सारा तनाव भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, उसका एक कारण होता है, जिसके कारण ये आईबीएस होता है। अब ये पेट में ऐंठन, गैस, ब्लॉटिंग क्यों होता है, इसके पीछे जो है खान पीन भी एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। आईबीएस और आईबीडी में कई लोग को जो है अंतर होता है। यह भी जो है गंभीर स्थिति, एक दोनों में फर्क समझना जरूरी होता है। ये हम लोग का फूड जो है, कुछ कुछ खाने पीने का जो पदार्थ होता है, उसके कारण भी बहुत लोगों को होता है। जैसे कि आपका फूड में आ जाएगा, खाने पीने में किसी को फल से संबंधित होगा, किसी को गेहूं से एलर्जी होगा। तो इस ढंग का जो है प्रॉब्लम होता है, इसके कारण से भी अगर ये प्रॉब्लम हो गया कि इसके कारण हम लोगों को, और एक जो इसमें और जो होता है, बहुत लोगों को पेट में दर्द और ऐंठन ये होता है। अगर ये जो लोग जो है अगर मल त्याग करते हैं तो उससे भी लोगों को आराम हो जाता है। डायरिया होने का भी इसमें खास करके रहता है। कब्ज तो रहता ही है जिनको भी ये होता है, ये कभी कभी दोनों हो जाता है लोगों को। पेट फूलना तो है ही, कि जब अगर पेट में गैस बनेगा तो पेट फूल जाएगा। और नहीं, वो जो जिनको भी ये होगा वो थोड़ा सा परेशान रहेंगे। कभी कभी जो है मल में बलगम भी आता है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। आईबीएस के कारण जो होता है वो, यानी अभी तक जो आईबीएस का प्रॉब्लम होता है वो सटीक कोई भी जानकारी नहीं है कि इसके बारे में क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन कारण जो होता है, अगर उसको देखें तो हमारा आंत और मस्तिष्क के बीच अगर सही से संचार नहीं होता है,
तो उसके कारण भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पेट की नस जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। स्ट्रेस तो है ही, इसका यानी मानसिक तनाव अगर होगा इसमें भी होगा। खाद किसी किसी को जो है खाद्य से संबंधित, जैसा डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दूध वगैरह, गेहूं हो गया, कुछ फल सब्जी भी उनके आईबीएस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम करता है। हार्मोनल बदलाव जो होता है वो महिलाओं में माहवारी के दौरान जो होता है वो भी एक प्रॉब्लम होता है। अगर हम इसको उपचार की ओर देखें तो इसके लिए जीवन शैली में हम लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। खान पीन में बदलाव, फाइबर का सेवन ज्यादा करना पड़ेगा, और डॉक्टर की सलाह पे कुछ कुछ जो है, जैसे हम इसको फूड मैप्स कहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को जैसे फल दूध आदि इससे परहेज भी लोग डॉक्टर बोलते हैं। इन सब चीज को ना लें। तनाव का स्ट्रेस को हम लोग कम करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, योग का सहारा लें, नियमित छोटे छोटे जो है भोजन करें। बहुत ज़्यादा नहीं, पेट भर के बहुत लोग होता है कि ज़्यादा खा लेते हैं, वो ना खाएं, छोटे छोटे अंतराल पे खाएं। दवाएं भी जो है डॉक्टर की सलाह पे लें, क्योंकि आज के डेट में हर लोग जो है अपने आप को डॉक्टर ही समझ लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। डॉक्टर को जब भी अगर विजन का प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जाए, उससे सलाह लें, तभी अपने आप को हम जो है सुरक्षित और अपने सेहत को सेहतमंद रख सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में राय बहादुर, क्योंकि आज के डेट में हर लोग है कि जब से ये इंटरनेट हम लोग को फ्री मिला है तो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्क्रॉल कर लेते हैं यूट्यूब वगैरह पे। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर समझते हैं उनकी बातों पर आके अलग अलग तरीके का जाके मार्केट से, चुकी हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप किसी मेडिसिन दुकान पे जाएंगे तो आप चार दवा का नाम बोलेंगे तो वो दे देगा। दिल्ली वगैरह में होता है कि वहाँ जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग के यहाँ ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, और अक्सर लोग जो है अपने मन से जाके कुछ ना कुछ दवा ले लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट आगे चल के उनको होता है। तो इन सब चीज को देखते हुए बेटर है कि अपने जीवन शैली को हम सुधार करें, खान पीन पे ध्यान दें, क्योंकि आपका शरीर हमेशा कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन देता है। अगर आप अपने शरीर को सुनेंगे समझेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको समझ में आ जाएगा इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। हम लोगों के साथ भी होता है कि कभी कुछ गड़बड़ खाए तो ये समझ में आ जाता है, हम लोगों को शरीर बताता है ये चीज खाए हैं तो इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका बेटर है कि हम इसको ना खाएं या कोशिश करें बहुत कम खाएं। तो हम अपने शरीर को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक है कि शरीर आपको हर चीज बताता है, और इसी तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बेटर से बेटर रख सकते हैं, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस तरह का जानकारी हम लोग देके उनके भी स्वास्थ्य को बेटर से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू सर, आनंद सर।